अगर सर्विसेज के लिए आपने किसी गुड्स को यूज़ किया है, जैसे मैं एक चार्टर अकाउंटेंट हूँ और मैंने अपनी ऑफिस में 4 एसी लगाए, वो 4 एसी में ख़रीदने गया तो उसके ऊपर मेरे को जो जीएसटी देना पड़ेगा उसका भी मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट सर्विस टैक्स की लायबिलिटी में से बाद मिलेगा। जितना भी कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो है वो जो भी गुड्स खरीदेगा, अगर वो स्टेशनरी खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, तो वो फर्नीचर के ऊपर जो भी टैक्स देंगे जीएसटी, उसका भी उसको माइनस मिलेगा सर्विस टैक्स में से। तो इस तरह की ये जो है उसके लिए हमको ये करना पड़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ा ये जीएसटी लाने के लिए, और उसी के लिए सबसे ज़्यादा टाइम गया पिछले 10 साल में कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए। स्टेट्स को कुछ ये भी आपत्ति थी कि भाई हमारे इनकम घट गई तो क्या होगा। तो फिर जब सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए राजी हो गई कि 5 साल तक अगर आपको कोई भी घाटा होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डाला कि 5 साल तक एक लॉ बना के स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पनसेट किया जाएगा। और इस वचन देने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में उसको डालने के बाद ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद अगस्त 2016 में कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पास हो गया दोनों हाउस में, और तुरंत हमने काउंसिल बना दी और काउंसिल ने 13 मीटिंग करने के बाद आज हम इसको लागू करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट, एक सिंपल पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि क्या चीज़ पे कैसे क्या लगेगा। वेरी सिंपल, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट 1, स्टेट बी, यूनियन टेरिटरी एंड फॉरेन टेरिटरी, ये 4 चीज़ें हैं 4 कॉर्नर में, आप देखो इसको, ठीक है। स्टेट 1, स्टेट 2, यूनियन टेरिटरी एंड फॉरेन टेरिटरी। तो कोई भी गुड्स जब एक ही स्टेट के अंदर बिकेगा तो उसके ऊपर एक सीजीएसटी लगेगा और एक एसजीएसटी लगेगा। टैक्स का रेट तो एक ही डिसाइड करेगी काउंसिल। मान लो एक चीज़ है उसके ऊपर 18% टैक्स का रेट जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है, तो 18 में से 9% ऑटोमेटिकली सीजीएसटी में चला जाएगा, 9% एसजीएसटी में चला जाएगा। अगर 28% रेट है तो 14% स्टेट को चला जाएगा, 14% सेंट्रल को चला जाएगा। सिर्फ नोमेनक्लेचर अलग इसलिए है कि उस हेड में वो जाने से स्टेट और सेंटर को अलग अलग इनकम डायरेक्ट चली जाएगी, इसलिए वो नाम अलग है। बट जो भी रेट होगा वो सिंगल जीएसटी रेट होगा। उसमें से एक पोर्शन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा उसको सीजीएसटी कहलाएगा, और एक पोर्शन जो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा उसको एसजीएसटी कहलाएगा। अगर आप एक स्टेट में से दूसरी स्टेट में अगर माल ले जा रहे हैं तो फिर आपको आईजीएसटी देना पड़ेगा। व्हाट इज आईजीएसटी? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज नथिंग एल्स बट इट इज ए टोटल ऑफ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। उतना ही रेट होगा। जैसे मैं सपोज देयर इज एन आइटम ऑन विच 18% रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इज देयर, तो 18% ही आईजीएसटी होगा, उतना ही रेट होगा। तो मैं उस गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर ले जा रहा हूं तो उसके ऊपर मुझे 18% देना है आईजीएसटी के नाम पे, और वो भरने के बाद मैं जब दूसरे स्टेट में इस माल को बेचूंगा तो उस स्टेट में जो मेरी लायबिलिटी बनती है एसजीएसटी और सीजीएसटी पे करने की, वो पे करने के टाइम ये आईजीएसटी का मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। Find us on Facebook at facebook.com/etnow and don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at etnowlive. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/etnow.